मार्कुस रचित सुसमाचार 12वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा गया हुआ वचनों की संख्या 44। इस 44 वचनों में प्रामुख्य रूप में लिखा गया हुआ भाग 7 प्रकार है। ये 7 प्रकार की भाग को हम लोग ध्यान करेंगे, सीखेंगे। पहली वचन से लेकर 12वीं वचन तक एक व्यक्ति ने अपने दाग की बारी को अवधि में दिया था और अपने सेवक लोगों को जब भेजा गया था तो क्या घटना हुई थी उसके बारे में पहली वचन से लेकर 12वीं वचन तक लिखा गया है। अपना एकलौता पुत्र को भेजा था तो उस पुत्र को वो लोग क्या किए हैं उसके बारे में भी यहाँ लिखा गया है। इस सारी घटना के बारे में इस एक वचन से 12वीं वचन तक विवरण दिया गया है। ये मत्ती रचित सुसमाचार 21वीं अध्याय 33 वचन से भी, लूका रचित सुसमाचार 20वीं अध्याय 9वीं वचन से भी यही विवरण वहाँ भी दिखाई पड़ती है। उसके बाद 13वीं वचन से लेकर 17वीं वचन तक लिखा गया हुआ वचनों को देखेंगे तो इसमें यीशु मसीह ने जो कैसर का है कैसर को और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो कहकर उस विषय के बारे में यहाँ कहा गया है। मत्ती 17-24वीं वचन से, लूका रचित सुसमाचार 20वीं अध्याय 19 वचन से भी यही विवरण दिखाई पड़ती है। उनके पास पुनरुत्थान और विवाह के बारे में एक प्रश्न उठाए थे। ये घटना 18वीं वचन से लेकर 27 वचन तक ये पुनरुत्थान की विषय में पूछा गया हुआ प्रश्न ही यहाँ तक दिखाई पड़ती है। ये मत्ती 22 और 22 वचन में और लूका 20 का 27 से भी दिखाई पड़ती है। 28 वचन से लेकर 34 वचन तक देखेंगे तो प्रामुख्य आज्ञा कौन सा है कहकर, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सा है कहकर पूछे थे। तब यीशु मसीह उसका उत्तर दिए थे। उसको हम लोग मत्ती 22 और 34 वचन से, लूका 10-27 से भी हम देख सकते हैं। 35 वचन से लेकर 37 वचन तक यीशु मसीह ने फरीसी लोगों को प्रश्न पूछने का घटना हमको दिखाई पड़ती है। ये फरीसी लोगों को जो प्रश्न पूछा गया था यही घटना मत्ती 22 अध्याय का 41 वचन से भी, लूका 20 का 29 वचन से भी हमको दिखाई पड़ती है। उसके बाद 38 वचन से देखा जाएगा तो ये जो शास्त्री लोग जो कर रहे थे 6 प्रकार की अलग अलग पापों के बारे में 38 वचन से लेकर 40 वचन तक लिखे थे। ये मत्ती 23 अध्याय में 1 से, लूका 20 अध्याय 45 से दिखाई पड़ती है। आखिरी में 41 वचन से लेकर 44 वचन तक कंगाल विधवा का दान उसके बारे में लिखा गया है। यही घटना लूका रचित सुसमाचार 21वीं अध्याय 1 से लेकर देख सकते हैं। पहली वचन से एक वचन के बाद दूसरी वचन ऐसे करते हुए हम लोग इस अध्याय को ध्यान करेंगे। आइए, लूका मार्कुस रचित सुसमाचार 12वीं अध्याय पहली वचन। फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाग की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया है। ध्यान दीजिए, एक मनुष्य ने दाग की बारी डाला और रस का कुंड खोदा, गुम्मट बनाया, चारों ओर
बाड़ा बांधा और किसानों को वो ठेका देकर परदेश चला चला गया। ठेकेदार उस फील्ड को लेकर, उस खेत को लेकर, उसमें से जो फसल उगती है उस फसल में से थोड़ा सा फसल मालिक को देने का एक हक होता है। लैंडलॉर्ड को ठेकेदार कुछ कुछ हिस्सा देना पड़ता है, लेकिन नहीं दे रहा था। उसको लेने के लिए मालिक ने काम वालों को भेज रहा था। ध्यान दीजिए दूसरी वचन से। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाग की बारी के फलों का बाग ले। पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और चूचे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा। उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाग की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाग की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाग की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। भजन संहिता 118, 22 और 23 वचनों में ये दिखाई पड़ती है। वो ही वचन यहाँ पूरा हुआ कहकर हमको दिखाई दे रही है। ध्यान दीजिए यहाँ ये दृष्टांत के जरिया क्या कहे थे प्रभु ने? प्रभुओं का प्रभु इस्राएल की देश के बारे में एक अंगूर की बारी के समान बोए थे। उसकी चारों ओर बाड़ा बांधा था। उसके लिए एक रस का कुंड भी खोदा, गुम्मट बनाया। ये सब कुछ किए के बाद व्यवस्था दिया था और भविष्यवक्ताओं को दिया था, राजाओं को दिया था, मंदिर को दिया था। ये सब कुछ देकर वो कुछ फल को चाह रहे थे उन लोगों से, अपने की बाग को चाह रहे थे। परमेश्वर अपने बाग को चाह रहा है। वो क्या है पता है? हॉनरिंग पोजीशन। वो महिमा पाने के लिए चाह रहे हैं। इसलिए दास लोगों को भेजे थे, दास लोगों को मारे थे उन लोग। क्या आप जानते हैं दास लोग कौन है? वो दास का मतलब भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ताएं दास कहा जाते हैं। यीशु मसीह ने कहे थे, हाबिल के खून से लेकर जक्कई के खून तक आप लोग दोषी ठहराया जाएगा कहकर कहे थे ना उन लोगों के बारे में। इसलिए हम लोग ये ग्रहण करना चाहिए कि यीशु मसीह पिता का इकलौता पुत्र है। उनको भेजेंगे तो वो लोग आदर करेंगे कहकर भेजे हैं। भेजते ही वो लोग उनको मार कर उनको बाहर फेंक दिए थे। इसलिए अब उनकी मौत के बारे में भी आते सो जैसा उन लोगों को दृष्टांत के रूप में बता रहे थे। इस घटना में भविष्यवक्ताओं को भेजे थे, कुछ लोगों को तो मारे थे वो लोग, कुछ लोगों को तो चोट पहुंचाए थे,
कुछ लोगों को तो हत्या कर दिए थे, बहुत लोगों को भेजे थे, उन सारे लोगों को अपमान किए थे और कुछ लोगों को मार डाल दिए थे। पुत्र को भेजेंगे तो क्या करेंगे, वो लोग देंगे कहकर सोचे थे, लेकिन वो लोग पुत्र को भी मार डाले थे। यीशु मसीह ने जो नाश नाश हो रहे थे इस्राएली, उन्हीं के पास वो आए थे। मत्ती रचित सुसमाचार 6वीं अध्याय में मैं इस्राएलियों के पास ही आया हूँ कहकर कह रहे थे। लेकिन वो लोग क्या किए थे, उनको इनकार किए थे। क्या किए थे वो लोग, अन्य जनता को सौंपकर उस पुत्र को हत्या करवाए थे। दे किल्ड हिम। इसलिए यीशु मसीह उस रास्ते में जब जा रहे थे क्रूस उठाकर, यरूशलेम के स्त्री लोगों से कहे थे कि यरूशलेम के स्त्री लोग, यरूशलेम के पुत्रियां, मेरे लिए मत रो, आपके लिए, आपके संतान के लिए रो कहकर कहे थे। क्यों? क्योंकि दाग की बारी का मालिक आकर उन लोगों को संहार करेंगे, नाश करेंगे। एनो डोमिनो के समय में टाइटस कहकर एक राजा जो पालन करते समय यरूशलेम के मंदिर को नाश कर दिए थे, यरूशलेम की शहर को नाश कर डाले थे। यहूदी लोग सारे दुनिया में फैल गए थे। वर्ल्ड मैप में इस्राएल का जो नक्शा ही मिट गया था उस समय। यीशु मसीह की कलीसिया अन्य लोगों के बीच में आ चुका है। अनुग्रह की समय संभव हुई थी। अन्य लोग कलीसिया की एक दुल्हन के रूप में तैयार हुए थे। जो पहले हैं वो लोग पीछे हो गए, जो पीछे हैं वो पहले हो गए हैं। यही संदेश यहाँ हम लोग को बता रहे हैं। 11वीं वचन, यह प्रभु का ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। उन लोग को समझ आ गया है, वो लोग साधारण लोग नहीं हैं, क्योंकि वो लोग सारी व्यवस्था का लिखित को जानने वाले हैं। इसलिए वो लोग यीशु मसीह को पकड़ना चाहे थे, लेकिन लोगों के वजह से वो लोग डर के नाते छोड़कर चले गए थे। पीपल आर बैक साइड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के पीछे लोग थे, उनके पीछे सपोर्टर्स के रूप में वो लोग खड़े थे। इसलिए पब्लिक रिवाइवल आएगा कहकर वो लोग अपने आप को दबा कर चले गए थे वहाँ से। भजन संहिता 118 में लिखा गया है ये चीज़। सुलेमान जब मंदिर को बना रहा था उस समय एक पत्थर फेंका गया था। वो पत्थर निकम्मा ठहराया था, फेंका गया था, लेकिन कोने का सिर होने के लिए, फिक्स करने के लिए वही पत्थर सूट हो रहा था। इसलिए उसको खोज कर निकाल कर रखे थे। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, चीफ कॉर्नर स्टोन हो गया था। चीफ कॉर्नर स्टोन हो गया था, एलिमिनेट हो गया था, लेकिन वो ना रहकर कंप्लीट नहीं होती है जो बना रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह को वो लोग मारना चाह रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ना रहने से मनुष्यों ने परमेश्वर के पास आने की चांस, मौका नहीं है। मंदिर के रूप में जो कलीसिया वो किस यीशु मसीह से ही संपूर्ण होगा। यीशु मसीह कलीसिया का सर होते हैं। उसके बाद 13वें वचन से उन्होंने उसको फंसाने के लिए सोचे थे, इसलिए उनके पास आए हैं
आकर वो लोग तारीफ कर रहे थे पहले। देखिए 13वीं वचन से, तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर की मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हमें दे या ना दे? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह चाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उससे कहा यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। इसका मतलब, यू मस्ट पे द टैक्स, यू मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड किंग, यू मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड किंग। तो इसलिए आप लोग टैक्स देना ही चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर की रूप कैसर का है। परमेश्वर को दो कहकर कहे थे। परमेश्वर के ऊपर के रूप क्या है? वो मानव। उत्पत्ति के पुस्तक पहली अध्याय 26वीं वचन में मनुष्य की स्वरूप किसका है? परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर के स्वरूप में जो मनुष्य है, वो अपने आप को समर्पण करना है और उसको टैक्स के रूप में देना है कहकर प्रभु ने कहे थे। इसलिए वो टैक्स को पे करने के लिए कहे थे, उड़ाना नहीं, नहीं छुपना है, टैक्स देना चाहिए कहकर कहे थे। जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, स्वतंत्र पाए हुए लोग जो होते हैं, उन लोग भी टैक्स बांधने का ज़रूरत नहीं है। वो जानकर भी वो टैक्स को पे किए थे। पतरस ने आधा शक्ल का टैक्स देना था। वो उनके लिए और परमेश्वर के लिए उस मछली को डगन डालकर, रस्सी डालकर पकड़कर लेके आ, और उस मछली के मुंह के अंदर जो शक्ल है, उस शक्ल से आधा आप दे दो और आधा हम दे देंगे कहकर कहे थे। तो इसलिए यहाँ समझ आ रही है कि जीसस पेड टैक्सेस। ही नेवर डिनाइड द गवर्नमेंट। इसलिए परमेश्वर कभी भी सरकारी को नहीं लापरवाह किया। तो इसलिए वो लोग अचंभा हो गए थे यीशु मसीह के ज्ञान को देखकर। तो उसके बाद सदुकियों ने भी यीशु के पास आकर काउंटर क्वेश्चंस पूछते जाते हैं कि पुनरुत्थान और विवाह के बारे में। देखिएगा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भी बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। किन्समैन रिडेम्पशनशिप कहते हैं इसको। वो जो भाई भी मर गया था, ऐसे 7 प्रकार के भाई लोग मर गए थे एक के बाद ही एक। तो पुनरुत्थान में किसका पत्नी बनकर रहेगी कहकर कहा था। फिर उन लोगों को पुनरुत्थान नहीं है कहकर उन लोगों को पुनरुत्थान समझ नहीं आई थी। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान मर गया, और वैसे ही तीसरे ने भी किया और 7 से संतान ना हुई। सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उनमें से
किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी थी। इसलिए आप लोग देखेंगे तो एक बार सोचिएगा, परमेश्वर ने उन लोगों को बोल रहे थे 24 वचन, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही की को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ्य को। लूका रचित सुसमाचार 12वीं अध्याय 25वीं वचन से देखेंगे तो, क्योंकि जब वे मरे हुए में से जी उठेंगे तो वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। They don't have sex. They don't have sex after resurrection. पुनरुत्थान में हम लोग स्त्री पुरुष के रूप में नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग महिमा में रहते हैं। सेक्स ओनली ऑपरेट्स फॉर रिप्रोडक्शन। क्यों परमेश्वर दुनिया में स्त्री और पुरुष को बनाया है? क्योंकि फूलने के लिए और बढ़ने के लिए, फूलों फलों और बड़ों कहकर उत्पत्ति के पुस्तक में कहते हैं प्रभु ने। हम लोग नया पृथ्वी और नया आकाश में गए के बाद में नो चाइल्ड बेयरिंग, हम लोगों को बच्चे पैदा होने का ज़रूरत नहीं है। जितने लोग हैं उन लोगों का काफ़ी है, इसलिए वहाँ वो सिस्टम नहीं है। दूध के समान होंगे और वहाँ इस संसारिक का धार्मिक कार्य नहीं रहते हैं। इसलिए यहाँ यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ्य को। क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में जाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है, अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो, कहकर यीशु मसीह ने उन लोगों से कह रहे थे। He gave the answer. वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर है। इसलिए फिर से ये सेक्सुअल ऑर्गन्स रहकर, बॉडी यही कंडीशंस में रहकर फिर से डेथ में जाने वाला कंडीशंस की बॉडी में नहीं रहते हैं। मरे हुए पुनरुत्थान हुए के बाद में महिमा में आते हैं, इसलिए वो लोग जीवित रहेंगे। वो कभी भी मौत को सामना करने वाले नहीं होते हैं, हमेशा ज़िंदा रहने वाले बनते हैं। इसलिए दैट स्टेटस ऑफ द बॉडी इज़ डिफरेंट। 28 वचन से शुरू करें। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? जो आज्ञा का सृजनहार है, जो आज्ञा को बनाकर दिया है, उसी को पूछ रहे हैं कि आज्ञाओं में प्रामुख्य आज्ञा कौन सा है कहकर। तो वो कितना धीरजवंत है देखिएगा। तब यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। जितने लोग ट्रांसलेटर्स हैं वो सब लोग इस वचन को पढ़ने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना है। और दूसरी यह है, तू अपना पड़ोसी तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं।
वो शास्त्री कंफर्म कर रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा। 32वीं वचन, शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उसे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। देखिए, होम बलि देने से भी, बलिदान देने से भी प्रेम रखना बहुत उत्तम की चीज़ है। प्रभु को प्रेम करना और प्रभु का सेवकाई करना और मनुष्य को प्रेम करना, ये महान है। व्यवस्था प्रेम में संपूर्ण हुई है। व्यवस्था बलिदानों में और होम बलियों में संपूर्ण नहीं हुआ था, प्रेम से संपूर्ण हुई है। परमेश्वर को प्रेम करना और मनुष्यों को प्रेम करना, ये दो ही व्यवस्था की सीख है, व्यवस्था का पाठ है। हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा, कहकर वो उस शास्त्री ने यीशु मसीह को तारीफ कर रहा था। 34 वचन में, जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तो परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। तो परमेश्वर के राज्य में है कहकर नहीं कहा था परमेश्वर ने, यीशु ने, तो परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं कहकर कहे थे। शॉकिंग। यू आर नॉट इन द किंगडम ऑफ द गॉड, यू आर नियर टू द किंगडम ऑफ द गॉड। तो इसलिए बाइबल का जानकारी जिसके पास है वो लोग परमेश्वर के करीब में है, लेकिन यीशु मसीह को जो स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य में हैं। इसलिए आप जितना भी बाइबल नॉलेज रखकर उनको अंगीकार नहीं करेंगे, उनको स्वीकार नहीं करेंगे यीशु को, तो व्यर्थ है, आप अनंत जीवन नहीं पाएंगे। यीशु मसीह को अंगीकार ना करके कोई भी अनंत जीवन में नहीं प्रवेश कर पाएगा। उसके बाद किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। भजन संहिता 110 में पहली आयत में लिखा है कि मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं, कहकर लिखा है। यहाँ लूका रचित सुसमाचार 12 का 35 में देखिए, फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव की पीढ़ी ना कर दूं। आप लोग उपदेश करते समय यीशु मसीह दाऊद का पुत्र है कहकर जो कह रहे हैं ना, वो उसका उत्तर मुझे दे दीजिए। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कहकर दाऊद ने कह रहा है, तो दाऊद का पुत्र कैसा कहला गया है? ये उनका प्रश्न था यीशु मसीह का। दाऊद ने प्रभु कहकर कह रहा है, तो दाऊद का पुत्र कैसे कहलाएगा? साधारण आम आदमी लोग संतुष्ट से सुन रहे थे उन लोगों के आर्ग्यूमेंट को। यही बात भजन संहिता 110 में पहली आयत में भी दिख रहा है। इब्रानियों के पत्री पहली अध्याय का 2 और 3 वचन में भी लिखा है कि महामहिमा के दहिना जा बैठा कहकर लिखा है। वो दाऊद के पुत्र के रूप में कहलाया गया था और परमेश्वर की दाहिनी ओर वो विराजमान था। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहाँ से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। 38 वचन से देखेंगे तो यहाँ शास्त्रियों से सावधान रहने के लिए कुछ बातें लिखा है, उसको ध्यान करें। वो लोग जो कहते हैं वो करो, लेकिन जो लोग करते हैं उसको ना करो कहकर कहे थे। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगों पहने हुए फिरना और बाज़ारों में नमस्कार और आराधनालय में मुख्य मुख्य आसन और बोझ में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं।
वे विधवाओं के घरों के खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे, कहकर शास्त्रियों के बारे में यीशु मसीह ने कहे। मुझे बहुत अचंभ की बात यह है कि पॉलिटिकल पीपल को हम जब देखते हैं तो ये लोग हम लोग लोगों को सेवा कर रहे हैं कहकर आते हैं। वो लोग सेवकाई करते हैं नहीं, वो दूसरी बात है, लेकिन उन लोगों का जो जायदाद जो है वो करोड़ों करोड़ों में इंक्रीमेंट होते ही रहता है। सेवा करने वालों का जो जायदाद जो है वो कम होना चाहिए, लेकिन वो लोग करोड़ों करोड़ों रुपया में इंक्रीमेंट हो रहा है, ये कहाँ कैसे होगा? चीटर्स, कपटी लोग हैं ये लोग। ये शास्त्री लोग भी ऐसे ही होते हैं। ऊपर बोलने का एक होता है, अंदर करने का एक होता है। ये लोग चूना डाला हुआ कब्र के समान हैं। ऊपर दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन अंदर सड़ा हुआ बदबू मारने वाली एक लाश के समान, उनके हृदय पूरा एक कूड़े के समान बदबू निकलने का स्वभाव रहता है। इसलिए प्रभु ने कहे थे इन लोगों को विशेष रूप का सजा दंड है। इसलिए आप लोगों में से ज़्यादा लोग उपदेश करने वाले ना बनो, गुरु ना बनो, कहकर याकूब के पत्री में कहा गया है। 41 वचन से लेकर 44 वचन तक जो लिखा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था, लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवन ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी गटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। वो विधवा अपनी गटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात सारी जीविका डाल दी है। सारे पद के विधवा भी जो की थी वो यही है। वो अपने बेटा का और अपने लिए रखा गया हुआ आटा को रोटी बनाकर उसकी आखिरी रोटी ले आकर एलिया को दे दी थी। 3.5 वर्ष प्रभु ने उसको बचाया था। राजा के महल में भोजन नहीं है, लेकिन विधवा के घर पे समृद्धि का भोजन है। राजा सब खोज लिया है कि एलिया कहाँ मिलेगा कहकर, लेकिन उसको विधवा के घर में छिपा के रखा है प्रभु ने। विधवा के घर में एलिया और उसकी विधवा की बेटा सब लोग अच्छे से पेट भर भोजन खाए थे 3.5 वर्ष। जिस दिन का भोजन थी उस दिन परमेश्वर ने दिया था, स्टॉक्स नहीं रखा है। आज के दिनों में जो आटा और तेल को इस्तेमाल करते हैं वो कल के लिए रख लेते हैं। तो परमेश्वर ये देखा है कि जो धनवन है उन लोग जो धन में से कुछ निकाल कर लाए हैं, लेकिन ये जो विधवा थी इसके पास सारी जीविका को निकाल के डाल दी है। इसलिए यही सबसे श्रेष्ठ डाली है कहकर परमेश्वर ने उसको प्रकट किया था। परमेश्वर ने उसको पहचाना, सारी जीविका डाल दी है। वो जो दी थी वो केवल 2 ही दमड़ियाँ डाली थी। ये 2 दमड़ियाँ जो बड़े धनवन लोग अत्यधिक धन दिए थे उससे भी ज़्यादा मूल्य के हिसाब में परमेश्वर उसको बताया था, उसको दिया है। गॉड लुक्स एट द हार्ट, नॉट एट द बंच ऑफ मनी। परमेश्वर धन की जो गड्डियों को देखता नहीं है, वो हृदय को देखता है। यहाँ तक हम लोग 12वीं अध्याय को ख़त्म कर लिए हैं। धन्यवाद।